तुम्हारे साथ में महाराज करेंगे। मेरे भाव प्रेमियों का तुम भी जइयो घूम पर तुम भी जइयो घूम पर धरो याद वीरू आओ कोयल वंश में बन के आज भगवान कन्हैया देवताओं को अवतार धारण करने के आदेश देते हैं और इधर श्री सुखदेव जी बताते हैं राजा परीक्षित मेरे भाइयों आज इसी समय कंस की एक बहन थी चचेरी बहन जिसका नाम था देवकी देवक की बेटी बेटी देवकी भोजराज कंस एक बार शिकार खेलने गया अपनी बहन देवकी की शादी। आज भोजराज कंस ने देवकी की शादी अपने मित्र वसुदेव के साथ तय की वसुदेव के साथ तय की और लगन पट आई और ब्राह्मण को भेज दिया। समय आने पर वसुदेव बारात लेकर मथुरा में आई देवकी के साथ व्यवहार करने के लिए। मेरे भाइयों आज सुंदर अवगानी हुई जनवासा दिया गया बरोठा हुआ। आज ब्रह्म मुहूर्त में सुबह में 4 बजे देवकी और वसुदेव की भावनियां पड़ी। भावने पड़ने के बाद जब देवकी और देवकी की विदाई करने लगा कंस तो देवकी के पिता देवक देवकी के गले से लिपट के रोने लगे और बोले बेटी आरे कुल की परंपरा मर्यादी और भाई जइयो की है। और देवकी की जब विदा की तो पहले के माँ बाप अपनी बेटी की शादी करने के बाद बेटी भी जब विदा करते थे तो समझाकर भेजते कि कुल की परंपरा की मर्यादा सदा यही रखना देवी, कुल की परंपरा की मर्यादा सदा रखना समझाकर भेजते थे। अब कहने लगी हर बाप मातारी पहले समय अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देकर ससुराल भेजते कि कभी भी सास ससुर को जवाब नहीं देना। सास ससुर कितने भी अगर कुछ भी कहें तो उनकी सुन लेना, लेकिन उन्हें जवाब कभी शिकायत तुम्हारी ससुरे की मायके में कभी नहीं आना चाहिए। लेकिन आजकल तो कछु का मातारी ऐसे सब नहीं है। कछु लड़की की शादी करी और ऐसे भेजते हैं। पहले तो मोबाइल हाँ और शादी करी बिटिया रोने लगी, अम्मा कह रही रो ना जाओ अच्छे से। और तो हमें बताए रहे पहले से तो तुझे कहूँ तो मतलब ना है, चाहे ढोकर हो चाहे ढोकरिया हो चाहे नंद हो
तू जाने, अपने पति को जाने और दुनियादारी भाड़ में जाए परमात्मा। हाँ ऐसे समझाए कि भेजने। और अगर कछु अगर गुड़िया मोह चलाए फोन कर दिए तेरे अपने भैया के फोन बारे बोले ले जाइए वही मोह मोह चलवाए पानी पे धर के अपनी बिटिया को भेजा का परिवार चलाए। आते आते परिवार बेकार देती न किसी का मान जाने न सम्मान जाने। आजकल मैंने देखा 99% अपनी बेटी का घर बर्बाद करने में 99% माँ का हाथ होता है, बिटिया की माँ। अपने बेटी का घर बर्बाद करने में 99% माँ का हाथ होता है, बाप को पता भी नहीं रहता। हाँ तो मैंने देखा होगा घरे बहू आए जाए तो अम्मा को चैन न पड़े या बिटिया को चैन पड़े। सब्जी चूल्हे पर बन रही है, फोन लगाए क्या कर रही है, तुमने क्या बनाए जाओ बनाए खा जाओ, तेरी भाभी है आज तो हमें लड़ाई ओंधी बोला तो ओंधी बोला घंटन बात चल रही घंटन सब्जी चौदह लखनी नहीं मतलब ने कह दे कि कम फोन कर फोनो खत में बाबा ही आए फोनो खत में देखा चढ़ गए। हाँ मेरे भागवत प्रेमी हर माँ सोचती है मेरी बेटी सुखी रहे, बहुत अच्छे से काऊ की बात न माने, काऊ की बात न माने, अपने पति को जाने, अपन जाने, दुनियादारी सास ससुर पूरा परिवार भाड़ में जाए और सोचेगी का और मेरी लड़का की बहू आए तो मेरी बात, हाँ वो मेरी बात माने, कहाँ से होगा बताओ। और ये 50 रुपए एवरेज नंगा कटैया के, 50 रुपए श्याम सुंदर कटैया नंगा के और 51 रुपए श्याम सुंदर भैया कटैया नंगा के और 51 रुपए शिव कुमार कटैया नंगा के, दोनों भाई 51 रुपए बैठ करते भगवान करैया हर मनोकामना पूर्ण करे, भगवान रक्षा करे, मदद करे। आज मेरे भागवत प्रेमियों घर बिगड़ रहे हैं, हाँ घर ऐसे बिगड़ रहे हैं मेरे भाइयों, घर कभी न बिगड़े। अच्छे संस्कार अगर दिए जाए बेटी को तो घर कभी नहीं बिगड़े। अगर घर बेटी गलत रास्ते पर हो भी जाए और बिटिया की अगर माँ अच्छी है तो वो घर ससुराल फिर भी एकता के बंधन में बंध जाएगा। अगर बाप अच्छा है, बाप अच्छा है तो बेटी कितनी भी मूड खराब ससुराल पे हो जाए, ससुराल को समझे ना, लेकिन बाप अच्छा है तो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देकर बेटी वही अच्छी रास्ता पे अपना बाप ला दे। एक घर में संस्कार कैसे दिए जाते। एक गांव में एक शादी होते आई तो लड़की जब बहू घर में आई तो बहू जय सोचे रात दिन कि हमारी चले पूरे घर। अब सास है घर में वो अपनी चलाती है, नंद अपनी चलाती, भगवान या सास नंद को ब्याह हुई वो तो चली गई, या सास कैसे पिंड छोड़ भगवान जब मर जाए तो पूरे जीवन मेरे सुखी हो जाए और तो कोई है नहीं। बेचारो ससुर सीधो साधो वो कछु बोले ना, जब डोकरिया मर जाए बस जीवन बन जाए। और लड़की का जो बाप था वो खटो एक बार जब अपने ससुराल में पहुंचा, अपने मायके पहुंची लड़की, अपने बाप के गलबैया डाल के खूब रोई तो बोली, बाप कहने लगा क्यों रो रही हो? बोली पिताजी तुम डॉक्टर हो, या तो ऐसा करो जहर को इंजेक्शन मेरे लगा, या तो जहर को ऐसी दवाई दे दो जो अपनी सांस में खवाए डोकरिया मर जाए, तो में तो एक रहे तो वही जीवन चल पाए, या घर में डुकोर आए या हम आए, तो में तो एक ही रहे। ससुर बाप समझ गया लड़के का कि बिटिया को मुड़ जाना खराब है, क्यों रोए रहे
तो बाप ने एक देखो समझदार बाप ने क्या किया अपनी बेटी को सुधारने के लिए कि बेटी गलत है, बेचारी सीधी सादी जली सास है और कह रही जाके जेल को जेल सब फांस का लगाए तो चलिए। तो बाने सीरप गए तीन गए डॉक्टर साहब ने अपनी बेटिया को जाओ अपनी सास को 2 टाइम 3 टाइम एक सिरप में थे, एक ढक्कन सिरप पे ज्यादा जल्दी नहीं मरे। एकदम में अगर सिरप के बाद 2-4 दिन में मरी तो तुम फंस जाएगा, तुम फंसेगी, जेल हो जाएगी। कहने लगी जब कम से कम 3 महीना में जो मर जाए। पहले तो अंधी हुई बनाए, चल वो फूल बंद हो जो धीमा जहर है, सिलो जहर है, सिलो पहुंच जाओ। और कौन जो सिरप जब से बीमार तो अपनी सास की हर बात मानो, जो सास खाए कोई काम करिए, खाए माने अगर डोकरिया मर जाए तो सब गांव का एक बहुत सास से बहुत प्यार करती थी, जाको कोई दोस्त वो पे दोस्त आए। अब बाप ने समझाई जो सास खाए पूछ और समझा के पैर दाबी